बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मुसद्दर यूट्यूब चैनल में आप सबको खुशामदीद कहता हूँ। दोस्तों, आज की हमारी वीडियो है फ्रंट पट्टी के हवाले से। तो हमने आज फ्रंट पट्टी के हवाले से वीडियो बनाई है, जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि हमारे सूट में जो इस तरह के बल निकलते हैं, ये देखें, इस तरह बटन के पास से आते हैं, यहाँ से इस तरह से हमारी कमीज़ में ये बल पूरा इस तरह से नीचे, ये आपने देखे होंगे हमेशा कस्टमरों के सूटों में, किसी भी बंदे के सूट में आपने देखे होंगे। तो ये बहुत बुरे लगते हैं। तो इस हवाले से मैंने आज ये वीडियो बनाई है और आपको बिल्कुल प्रॉपर तरीके से समझाऊंगा कि इसमें कोई कटिंग का फ़ाल्ट नहीं होता। कटिंग का जिसमें अगर फ़ाल्ट होगा तो वो तो फिर उसका तो एक अलग ही मसला होता है, लेकिन ये जो फ़ाल्ट है ये बटन पट्टी लगाने का फ़ाल्ट होता है। और दूसरा फ़ाल्ट ये होता है कि इसमें हमारे बटन सही नहीं होते, या तो काज हमारे आउट होते हैं, बटन आउट होते हैं, और दूसरा हमारे जो हम दबाव देते हैं पट्टी का, उसका ये थोड़ा बहुत फ़र्क होता है। तो इंशाल्लाह चलते हैं मशीन की तरफ, और इस तरीके में आपको निशान लगा के सारा तरीके से समझाऊंगा कि किस तरह हमने ये पट्टी लगानी है। तो चलते हैं। तो देखें दोस्तों, ये हमने यहाँ पे 1 इंच का निशान लगाना है। 1 इंच की हमारी पट्टी है, ये देखें। 1 इंच तो हमने आधे इंच पे इस तरह एक क्रीज़ बना देनी है। ये पट्टी है, इस तरह से आप निशान लगा के अगर लगाएंगे तो इंशाल्लाह आपकी फ्रंट पट्टी बिल्कुल सीधी लगेगी, और पट्टी में से जो साइडों में से जो बल निकलते हैं वो इंशाल्लाह कभी भी आपकी सूट में नहीं आएंगे, जो आप सूट बनाएंगे। तो ये देखें, इस तरह से आपने आधे इंच पे इस तरह से आपने निशान लगा देना है, जहाँ तक आपने पट्टी लगानी है। ये मैं अंदाजे से लगा देता हूँ। ये देखें, मैं अभी आपको इसको खोल के दिखा देता हूँ कि हमारा निशान किस तरह आएगा। हमारा निशान कुछ इस तरह आएगा। ये देखें दोस्तों, ये हमने जहाँ तक पट्टी लगानी है वहाँ तक हमने निशान लगा दिया है। अब इसमें मैं एक बात आपको वाज़ेह करूँ कि 1 इंच की पट्टी है तो ज़रूरी नहीं उसका निशान हम 1 इंच का ही लगाएं। 1.25 इंच कितना भी आप लगा सकते हैं, अंदाजे से लगा सकते हैं। फिर इंशाल्लाह वो जब आप पट्टी लगाएंगे तो आपकी बेहतर रहनुमाई हो जाएगी। ये हमारा तकरीबन 1 इंच का निशान है। तो ये हमारी पट्टी का सेंटर है। जब हम पट्टी का सेंटर, हमारी पट्टी बिल्कुल ऐसे सेंटर में आएगी, देखें जो हमने निशान लगाया हुआ है, इस तरह आखिर तक अगर हमारी पट्टी और बटन पट्टी सेंटर में आएगी तो हमारी पट्टी में से जो कमीज़ में इस तरह के जो बल निकलते हैं वो इंशाल्लाह कभी भी नहीं आएंगे। जो इस तरह से बल निकलते हैं वो इंशाल्लाह कभी नहीं आएंगे। वो इसलिए नहीं आएंगे दोस्तों कि हमारा दबाव पट्टी के अंदर और बटन पट्टी के अंदर बिल्कुल पूरा होगा। तो हमारी जितनी पट्टी है हम उतना इसको काट देते हैं, और फिर हम चलते हैं मशीन की तरफ। फिर मैं आपको सिलाई करके भी दिखा देता हूँ। इस निशान से हमें दबाव एक जैसा लेने की मदद मिलेगी, और हमें पता रहेगा कि हमारी पट्टी में हमने जो दबाव दिया है वो बिल्कुल बराबर है या कम ज़्यादा है। तो हमारी पट्टी जो हमने काटनी है वो यहाँ से नीचे से हमने 12.5 इंच पे काटनी है। ये थोड़ा हैवी साइज़ है तो इनकी हम पट्टी 12.5 इंच पे काट देंगे। पट्टी काट के भी मैं आपको दिखा देता हूँ। बिल्कुल हम इस सेंटर वाले निशान पे पूरी करके काट देंगे। देखें, इस तरह से हमने इस पट्टी को पूरा 12.5 इंच तक काट देना है। पट्टी हमने काट दी। अब मैं दबाव भी आपको इधर ही समझा देता हूँ, बाकी मैं फिर मशीन पे भी आपको समझा दूँगा। बटन पट्टी का जो दबाव होगा, ये देखें दोस्तों, बटन पट्टी हमारी सीधी साइड पे लगती है। तो इस तरह से हम बटन पट्टी का दबाव देंगे ताकि हमारी बटन पट्टी बिल्कुल सेंटर में आए। ये देखें, आधा दबाव हमने देना है। इस बुकरम का आप आधा दबाव दिया करें। आप अगर चाहें तो इस पर आप कट लगा दें, सेंटर कर दें पट्टी का, तो उसमें भी आपको आसानी होगी। इस तरह से आप कट लगा के भी लगा सकते हैं। ये हमने बीच में कट लगा दिया। अब हमें पता है कि हमने पट्टी में कितना दबाव देना है। ये देखें, इस तरह से हमारी बटन पट्टी आएगी और ये बिल्कुल सेंटर हो जाएगा। तो अब हम चलते हैं मशीन की तरफ। चलिए मेरे साथ। दोस्तों, जिस तरह मैंने आपको बताया कि प्रेस वाले टेबल पे कि कैसे हमने निशान लगाना है, तो अब हम शुरू करते हैं सिलाई अपनी पट्टी की। ये देखें, इस तरह से आपने सीधी साइड कमीज़ की आपने मशीन में इस तरह से डाल देनी है यहाँ पे, और आपने पहले बटन पट्टी लगा देनी है। बटन पट्टी लगाने का तरीका ये देखें, मैंने निशान पहले ये लगाया हुआ है, क्रीज़ बनाई हुई है। इस क्रीज़ के हिसाब से, जैसा कि मैंने आपको बताया पहले कि आधी पट्टी का मतलब पट्टी का आधा दबाव हमने इसमें देना है। ये मैंने कट लगाया हुआ था, इतना दबाव इसमें देना है हमने। ये देख लें इसको,
इतना दबाव हमने देना है जो मैंने कट लगाया था। तो हम चलते हैं, मशीन अपनी स्टार्ट करते हैं और मैं आपको दिखाता हूँ कि पट्टी कैसे लगती है। इस तरह से आपने इसमें कपड़ा फंसा के सिलाई शुरू कर देनी है। अब आपने ये जो निशान लगाने का मकसद ये है, ये निशान हमने लगाया, इसका मकसद ये है कि हमें पता चले कि हम इस पट्टी में कपड़ा कितना दे रहे हैं। तो हमें वो कैसे पता चलेगा, जब हम इसको निशान को एक स्पेस मिलाते हुए जाएंगे। इस तरह से हम पट्टी का ये स्पेस मिलाते हुए जाएंगे। ये देखें, ये दबाव जो है ये हम जब मिलाते जाएंगे, एक जितना रखेंगे, तो हमें पता लगेगा कि हम पट्टी सीधी लगा रहे हैं या नहीं लगा रहे। ये देखें, इस तरह से आपने ये सिलाई लगा देनी है बटन पट्टी की, और स्पेस ये बिल्कुल एक जितना आपने रखना है। तो इससे हमारी पट्टी में इंशाल्लाह कोई बल वगैरह नहीं आएंगे और हमारी पट्टी बिल्कुल सीधी बनेगी। ये देखें, हमारी बटन पट्टी लग चुकी है। फालतू जो हमारी पट्टी है वो हम काट देंगे। और फिर पट्टी लगाने से पहले जो है यहाँ पे एक हम सिलाई, इस साइड वाली सिलाई लगा देते हैं। वो हम कहाँ से लगाते हैं, जहाँ से हमने ये कट लगाया होता है। यहाँ पे ये पट्टी वाला हिस्सा नीचे पट्टी में चला जाता है। इस कट से हम इस साइड से सिलाई शुरू कर देते हैं। इससे हमें ये आसानी होती है कि दूसरी साइड हमारी सिलाई पहले से लगी हुई होती है और हमें सिलाई लगाने में आसानी होती है। ये देखें, इस तरह से हमने ये सिलाई लगा देनी है। और कोशिश करें बड़ी खूबसूरत तरीके से, बिल्कुल आप आराम से मशीन चलाएं, मसला नहीं है। जितना हो सके नफासत के साथ आप ये पट्टी मुकम्मल करें अपनी। हमने ये सिलाई लगा दी है, अब यहाँ से हम निकाल देंगे। ये देखें, इस तरह से हमने लब की सिलाई लगा दी कपड़े के बिल्कुल किनारे पे। इस तरह यहाँ वाला जो कपड़ा धागा होता है, इसको आप दोनों को मिला के निकाल लें। चाहें तो गिठान लगा लें, फिर चाहें तो इसको काट लें, ये वैसे भी अंदर चला जाता है। अब हमने क्या करना है, अब हमने पट्टी लगा देनी है। यहाँ पे बटन पट्टी हमने पहले से लगाई हुई है। हमने जो ये निशान लगाया हुआ है दोस्तों, इसी निशान पे फिक्स हमने हमारी फ्रंट पट्टी लगा देनी है। ये देखें, इस तरह से हम इसको, जो हमने कट लगाया है इस जगह पे हम इस कट को बराबर करेंगे, पूरा कर देंगे ताकि हमारी पट्टी सही बैठ जाए। अब ये देखें, इसी निशान पे जो हमने निशान लगाया है, उसी निशान के ऊपर हमने पट्टी लगा देनी है इस तरह। ये देखें, इस तरह से हम मशीन अब अपनी शुरू करेंगे। ये थोड़ा कपड़ा आप सेट करते जाएं और सीधा ये बिल्कुल निशान के साथ मिला के आप पट्टी लगाएं। इंशाल्लाह आपको कभी इस शिकायत का सामना नहीं होगा और आपके सूट में से ये वाला फॉल्ट निकल जाएगा। ये देखें, इस तरह से आपने पीछे हाथ रखा करें मशीन के। इसमें यह है कि सिलाई में नम वगैरह नहीं आती और आपकी सिलाई खूबसूरत हो जाती है। ये देखें, इस तरह से खींचना नहीं है आपने, सिर्फ हाथ रखना है ताकि कपड़ा आपका इजीली मशीन से पास हो जाए। यहाँ पे इस तरह आपने मशीन चला देनी है और यहाँ आके रुक जाना है। यहाँ पे बटन पट्टी होती है, तो इसको आप फ़िलहाल बाहर निकाल दें। बाहर निकालने के बाद आपने उसी निशान पे पट्टी को सेंटर पे बिठा देना है और ये इस तरह आपने यहाँ पे लाके मशीन को रोक देना है। अब कपड़े को आप घुमा लें, तो यहाँ पे आप आके आपने मशीन को रोक देना है दोस्तों। अब यहाँ से उसी तरह किनारे की सिलाई आपने दूसरे किनारे तक लेके आनी है, बिल्कुल इस तरह। फिर यहाँ से हम इस तरफ सिलाई का रुख मोड़ देंगे। ये देखें, ये पट्टी हमारी बिल्कुल हमारे निशान के ऊपर आई है, जो हमने निशान पहले लगाया हुआ है। यहाँ पे आपने आके ये जो हमने सिलाई आधे से शुरू की थी, उस सिलाई को आपने बिल्कुल उसी टांके से मिला देना है जहाँ से हमने टांका शुरू किया था। इसमें ये होगा कि आपकी पट्टी में बहुत ज़्यादा सफाई आ जाएगी। ये एक दो टांके आपने लगा के फिर यहाँ पे आखिरी सिलाई हमारी होगी, हम इसको ठोके की सिलाई बोलते हैं, तो ये पूरी हो जाएगी इस तरह से। कोशिश करना है आपने बिल्कुल सीधी लगे सिलाई। अब मैं ये पट्टी यहाँ से मशीन से निकाल के आपको दिखाऊंगा कि हमारे निशान के कैसे ये बराबर आई है, आपको इससे अंदाज़ा हो जाएगा।
ये देखिए दोस्तों, जो हमने निशान लगाया था बिल्कुल उसी निशान पे हमारी पट्टी आई है। ये देखें, ये तीनों निशान आ रहे हैं। ये हमारा निशान बिल्कुल सेंटर में आ गया और ये हमारी पट्टी बिल्कुल इसी सेंटर पे और हमारे निशानों पे बिल्कुल फिक्स बैठी हुई है। आपके सामने है, देख लीजिए। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर हमारी आज की वीडियो आपको पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और कमेंट्स में अपनी राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह आपको खुश रखे।